अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 का प्रमेय 1.1 को हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसको जानते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर कितना लिख सकते हैं हम, तो bq प्लस r लिख सकते हैं, जहां r जो है, ठीक ना, r b से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये सिंबल क्या चीज का है, बड़ा या बराबर का, और ये सिंबल छोटा का। आर मतलब यहाँ शेषफल। आइए इसको समझते हैं। ये आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर हम लेते हैं, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक में जैसे कि 4 और 7 लेते हैं, तो 4 और 7 को हम लोग इस रूप में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 7 इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3। ए यहाँ पे कितना हो गया 7, बी कितना हो गया 4, क्यू कितना हो गया 1, और आर यहाँ पे 3। मतलब कि 4 से डिवाइड करने पर 7 को भागफल 1 बचता है, उससे 3। तो इस तरह का फॉर्मेशन हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए कर सकते हैं। यही इसका है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि r जो है हमेशा क्या रहता है, तो r हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसे किसी भी संख्या को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, तो 6 से कम बचेगा। 0 1 2 3 4 5 तक जा सकता है। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका कभी भी, मतलब शेषफल कभी भी आपको 6 या 6 से बड़ा नहीं जाएगा। 6 से हमेशा क्या जाएगा, छोटा। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, आर फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा, तो भाजक से, मतलब जिसे डिवाइड करेंगे उससे हमेशा छोटा रहेगा या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये है। अब आइए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दो दो कोई भी पूर्णांक लीजिए, जैसे कि लेते हैं, जैसे 13 और 2, 47 और 5, 19 और 3, 45 और 5। क्या इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में किया जा सकता है? देखिए कैसे करते हैं। जो ग्रेटर है उसको सामने रखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू कितना 6 प्लस 1, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a कितना है 13, b कितना जिसे हम डिवाइड दे रहे थे 2, और यहाँ पे भागफल कितना 6, और r कितना, रिमाइंडर कितना 1। इस तरह से इसको भी किया जा सकता है। 47 इक्वल टू कितना 5 इंटू 9 प्लस 2। इसको भी 19 इक्वल टू कितना 3 इंटू 6 प्लस 1, और 45 इक्वल टू कितना 5 इंटू 9 प्लस 0। मतलब कि कोई भी आप दो नंबर लीजिए, दो पूर्णांक लीजिए, और उसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। और r यहाँ पे है हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। डिवीजर मतलब यहाँ 2 से छोटा होगा, यहाँ 5 से छोटा है, यहाँ 3 से छोटा है 1 है, यहाँ 5 से भी छोटा है 0 है। मतलब कि डिवीजर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आपको 135 तथा 225 का HCF निकालना है। HCF पता करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें बड़ा छोटा देखेंगे। बड़ा कौन है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहला कितना 225, इसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 225 और
135 को, तो लिखेंगे 135 इंटू 1, डिविजर कितना 135, 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 135 प्लस 90, उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 90, 90 जो है अभी जीरो नहीं आया है। तो इस प्रोसेस को आगे तब तक बढ़ाएंगे जब तक मेरा रिमाइंडर कितना ना आ जाए, जीरो आ जाए। अब दूसरा स्टेप करेंगे, तो रिमाइंडर और डिविजर को लेकर के चलेंगे। तो अब यहाँ पे इसमें और इसमें बड़ा कौन है, तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 45, 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो तीसरा स्टेप लेंगे, 1 2 3 4, तब तक आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे जब तक मेरा रिमाइंडर कितना आना आ जाए जीरो। तो अब यहाँ पे हम लोग 45 90 को आगे लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया, इसलिए r इक्वल टू 1। तो यहाँ पे HCF हम लिख सकते हैं कि HCF इक्वल टू 45। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रह जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। मतलब कि दुनिया के कोई भी नंबर इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप का हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं, उसके बाद प्रूव भी करेंगे। जैसे अगर हम बोले 11, 11 किस रूप में है, इस रूप में, इस रूप में या इस रूप में। मतलब 6 इंटू 1, 6 1 जा 6 प्लस 5 11 हो गया। मतलब 11 जो है आपका इस रूप का है। अगर हम बात करें 13 किस रूप में है, तो 13 हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 2 या 12 प्लस 1 13। अगर इसी तरह से हम बोले कि 15 किस रूप में है, तो 6 इंटू 2 प्लस 3। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप लेंगे तो इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखिए हम लोग प्रूव करते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 6 लेने पर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a हम मेरा हो सकता है 6q प्लस r। अगर b को हम 6 ले रहे हैं तो a को हम 6q प्लस r लिख सकते हैं। और r जो है हमेशा क्या रहता है, तो 0 से बड़ा या बराबर, या फिर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से छोटा। मतलब कि a जो है, ये टोटल क्या हो सकता है, तो 6q प्लस 0, मतलब कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 6 नहीं होगा, यहीं तक होगा। तो हमको चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ये डिसाइड कीजिए कि इसमें से 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से धनात्मक विषम कौन है। तो धनात्मक विषम देखिए यहाँ पे 6q क्या हो जाएगा, तो ये 2 से डिविजिबल है। 6q जो है 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आराम से हो जाएगा। कितना बार में, तो 3q टाइम्स में। तो 2 से डिविजिबल है, इस चलते ये हो गया सम, फिर ये विषम, ये हो जाएगा सम। 6q प्लस 2, 2 से डिवाइड होगा
आराम से हो जाएगा, मतलब कितना बार में 3 क्यू प्लस 1 बार में। तो जो भी 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसको सम कहते हैं, और जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है उसको विषम कहते हैं। तो ये आपका सम्स हो गया, ये भी सम और ये भी सम्स है। तो विषम मेरे पास कौन बच गया, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है यदि ए सम हो तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 के रूप का होगा। ऊपर लिख देते हैं, अगला स्टेटमेंट फाइनल हो गया। तथा यदि ए धनात्मक विषम पूर्णांक हो तब ए कितना हो जाएगा, धनात्मक विषम इसमें से निकालेंगे, इसमें से तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। प्रूफ हो गया, मतलब ये हम प्रूफ कर दिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का ही हो सकता है, इन्हीं तीनों में से। ऐसे आप लोग कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेकर के चेक कर सकते हैं कि कौन बन रहा है, इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि 2 ग्रुप है यहाँ सेना का, एक ग्रुप में 616 लोग हैं और दूसरा ग्रुप में 32 लोग हैं। तो इनको लाइन इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक लाइन में जो बैंड है उन लोग आगे रहेगा, तो प्रत्येक लाइन में समान संख्या में सेना होना चाहिए। और 616 सदस्यों वाली जो आर्मी है वे भी इनके पीछे इस तरह से लाइन लगाएंगे कि प्रत्येक लाइन में सेना की संख्या बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग HCF का यूज करते हैं। HCF वह संख्या होता है जो दी गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को, दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आइए चेक करते हैं इसमें कि कितना लाइन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसके लिए हमें 616 तथा 32 का HCF प्राप्त करना होगा। लाइन कितना बनेगा इसके लिए, तो आइए 600 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 32, बड़ा कौन है 616। पहला स्टेप हो जाएगा 616 बराबर 32 गुना, कितना बार में लगेगा, 616 को डिवाइड कीजिए 32 से, 32 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये लगेगा 19 बार में, और शेष बच जाएगा वहां पे 8। तो 8 शेष बचा, तो 8 जो है R = 8
अभी 0 नहीं आया है, तो फिर से इसको लेंगे 32 और 8 को, दूसरा स्टेप में जाएगा 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, मतलब यहाँ आर कितना आ गया, 0 आ गया। इस चलते HCF कितना हो गया, HCF 8। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 लाइन लगेगा। इसको आगे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 8 लाइन हम लगाएंगे इसके लिए, जिसमें से 8 लाइन लगेगा तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लगा। तो जो 32 जो बैंड के साथ है उन लोग 4 लग जाएगा, है ना, 4 लग जाएगा। इस तरह से आगे भी, और 616 इनके, ये भी 8 लाइन लगाएंगे इनके पीछे, और इनमें कितना होगा आप लोग चेक कर सकते हैं, 8 से भाग दे देंगे इसमें कितना बार में, 77। मतलब ये जो है 77 लोग इसके पीछे हो जाएंगे। अब इस तरह से मेरा कंप्लीट लाइन लग जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब इन शॉर्ट, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई एक रूप का होगा। मतलब या तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 होगा। आइए इसे प्रूव करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक हम लोग लेते हैं 3, b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लेने पर a क्या हो जाएगा, b 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा बचेगा। मतलब a हो जाएगा आपका 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा, या फिर 3q प्लस 2 होगा। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक डिविजन 3 लेने पर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का कर सकते हैं। तो अब हमको वर्ग चाहिए, वर्ग करने पर पहला संख्या क्या है, 3q, तो 3q का वर्ग कीजिए। तो 3q का वर्ग करने पर 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, मतलब 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि 9q स्क्वायर 3m के रूप का है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का है। तो इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर है तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है। 3 3 जा 9q स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 3m हो जाएगा। m यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। देखिए m, इसको हम लोग 3m कैसे लिख दिए, m के बारे में बोला जा रहा है कि m जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी। m से मतलब नहीं है, m सिर्फ यहाँ क्या है, तो कोई पूर्णांक है। मेन है कि उसको हम लोग 3m के रूप में कर सकते हैं कि नहीं। तो 3q का वर्ग किए तो इसको हम 3m के रूप में कर दिए। m यहाँ पे कितना हो गया, 3q स्क्वायर। ये क्या है आपका पूर्णांक, ये समझ सकते हैं कि नहीं कि ये पूर्णांक है कि नहीं। जैसे देखिए 3 पूर्णांक है, q पूर्णांक है, पहले दिया हुआ था q स्क्वायर, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक, और पूर्णांक गुना पूर्णांक तो पूर्णांक होगा। मतलब कि 3q स्क्वायर क्या है, आपका पूर्णांक हो गया। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, तो फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए एक और बच गया, इसको देखते हैं 3q प्लस 1 के स्क्वायर करके देखते हैं किस रूप का आता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
2ab तो 6q हो गया ये। अब 6q हो गया तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1 लिखा जा सकता है। मतलब ये हो गया 3 कॉमा अगर हम कर ले तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए आपका m यहाँ पे क्या हो गया इतना, मतलब इसको हो गया 3m प्लस 1 के रूप के हो गया, जहाँ m यहाँ पे क्या आ गया तो 3q प्लस 2q। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हमको जो भी आएगा उसको हमको या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप में करना है, इसलिए ये हम लोग कॉमन करके उसको किसी भी तरह से इन दोनों में से किसी एक रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कि हम लोग इसको लेकर के आए जहाँ पे m क्या आ गया 3q² प्लस 2q। इसको आप क्या कर सकते हैं, पूर्णांक कहा जा सकता है कि नहीं, पूर्णांक कह सकते हैं इसको। यहाँ पे q पूर्णांक 2 3 पूर्णांक और पूर्णांक का जोड़ भी पूर्णांक होता है। अब एक और बच गया, अब इसको देखते हैं कि ई किस रूप में आता है। तो यहाँ पे हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 q² a² प्लस b² मतलब 4 प्लस 12 q। अब इसको लिखा जा सकता है 9q² प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं 3 प्लस 1 3 प्लस 4 मतलब 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन आ गया तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और फिर इसके बाद 1, मतलब ये भी हो गया आपका 3q 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, जहाँ m यहाँ पे क्या आ गया 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये रहा आपका, मतलब कि तीनों का जब हम स्क्वायर किए वर्ग किए तो हमको या तो 3m आया या तो फिर 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस 1। इसलिए हम लोग फाइनली कह सकते हैं, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाया हुआ है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b को हम लोग डिविजर हम लोग 3 लेने पर क्या a बराबर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे छोटी संख्या 3 लेंगे, ठीक है ना, इससे आसान होगा बनाने के लिए, कम समय में बन जाएगा। b बराबर कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर a को मानना पड़ेगा 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4, तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो सबसे छोटा हम लोग 3 लेते हैं। तो घन इन तीनों का घन करेंगे अब बारी बारी से, इसका घन अब इसका घन, और इसको प्रूव करेंगे कि तीनों का जब हम घन कर रहे हैं तो या तो 9m आएगा 9m प्लस 1 आएगा या फिर 9m प्लस 8 में से ही किसी एक रूप में आएगा। तो सबसे पहले घन करेंगे हम लोग 3q का, तो 3q का जब हम लोग घन किए तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस रूप में लिख दिए 9 इंटू कितना 3q स्क्वायर।
जो कि 9m के रूप में हुआ। उसी तरह से 3q+1 का जब हम लोग क्यू किए तो a+b के होल क्यू पर ब्रेक किए इसको, तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो a किस रूप में आएगा, 9m+1 के रूप में आएगा, जहाँ पे a में यहाँ पे कितना है 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 9, और जब हम लोग 3q+2 का जब हम लोग क्यू किए तो a भी किस रूप में आ गया, 9m+8 के रूप में आ गया, जहाँ पे m कितना बना 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 8। बीच में कैलकुलेशन हम पूरा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। a सिर्फ क्या है 3q+1 का होल क्यूब पर सिर्फ ब्रेक किए हैं, बाकी कॉमन लेकर के इस रूप में बनाने का कोशिश किए हैं। तो हम लोग जब तीनों का घन किए तो किस रूप में आया, तो 9m+1 या फिर 9m+8 के ही रूप में आया।